Hello, Bharatpur aspirants. How are you all? Today, in this video, we are going to cover 20 errors in English grammar. There are a lot of English grammar mistakes, English grammar errors, but now we are going to study only 20 errors in English grammar. इसके पीछे रीजन है कि हम लोग एक साथ जब बहुत सारी एरर्स को करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव टेकन ओनली 20 एरर्स इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को वॉच करना है टिल एंड ताकि आपको एरर्स जो हैं जहां पर हैं, हालांकि मैंने रॉन्ग पर क्रॉस किया हुआ है और राइट पर ग्रीन कट किया हुआ है, बट ये होने के बावजूद भी आपको ये पता होना जरूरी है कि वो जो एरर है वो इंग्लिश ग्रामर के कौन से पोर्शन की एरर है और एरर जो है वो कहां पर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। ही गो टू स्कूल, फर्स्ट एरर तो हमने यही फाइंड आउट कर ली। क्यों? क्योंकि दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो भी आपकी वर्ब होती है या एम बी होती है कहें, इसकी फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं अगर आपका सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो। ओके अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इन दैट सिचुएशन आपकी जो मेन वर्ब है उसमें हमें एस या ई एस लगाना होता, बट कब लगाना होता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पर गो लगा हुआ, सो दिस इज द रॉन्ग, और यहाँ पर उन्होंने टिक कर दिया है यानी कि राइट यूज किया, तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें जो मिस्टेक है वो किसकी है? टेंस की मिस्टेक है। इसकी मिस्टेक है, टेंस की मिस्टेक है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, शी डोंट लाइक टी। सेम टेंस से यूज किया है सेंटेंस जो है। अब देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या ले ली है? प्लूरल की। सो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सो डोंट वाला पोर्शन रॉन्ग है एंड डज वाला पोर्शन राइट है। इसमें भी टेंस की मिस्टेक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई एम नोइंग द आंसर। देखो नोइंग जो वर्ड होता है ना, ये इसके साथ में हम आईएनजी नहीं यूज करते। कुछ वर्ब्स होती है ना, आपने देखो ना बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, तो नोइंग इज वन ऑफ दैम, नो इज वन ऑफ दैम। तो दिस इज द राइट आंसर कि इसमें नो हमने यूज किया है। तो यहां पर कह सकते हैं हम वर्ब या टेंस की मिस्टेक है। क्लियर? नेक्स्ट चलते, ही इज सीनियर देन मी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड है। जब कभी भी ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, इंफीरियर हुआ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ क्या लगाते हैं हम? टू यूज करते हैं। कंपैरिजन का वर्ड है तो ही सीनियर टू मी, दैट इज द राइट आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं तो वन ऑफ जो वर्ड है ना, इसके साथ में सिंगुलर नाउन नहीं आता है। वन ऑफ का जो है एज यूज है, इसके साथ हमेशा हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन यूज होता है। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो फ्रेंड यूज हुआ ये रॉन्ग है, फ्रेंड्स यूज होगा, क्योंकि वन का मतलब ही वन है, फ्रेंड का मतलब ही वन ही है। सो फिर हमें वन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे फ्रेंड्स में से एक, दैट इज द रीजन दिस इज राइट। ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। ईच, देखो बात अगर हम करें ईच की तो ईच हुआ और एवरी हुआ, इसके साथ हमेशा एवरी। सिंगुलर का क्या आता है? नाउन आता है हमेशा। तो ईच स्टूडेंट्स की जगह ईच स्टूडेंट होगा, सो ये राइट आंसर होगा आपका। ओके क्लियर? शी इज गुड इन इंग्लिश। जब हम किसी भी चीज में अच्छे होते हैं तो हम इन ना लगा करके क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो दैट इज द रीजन दिस इज राइट आंसर। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। भाई यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट टेंस यूज करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो दिस इज यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, ओके, ही हैज रिटर्न बैक होम। रिटर्न मतलब वापस आना होता तो बैक यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। ही हैज रिटर्न बैक होम, तो बैक को यहां से क्या कर देंगे? गायब कर देंगे हम। ही हैज रिटर्न होम, अब राइट हो जाएगा आपका। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एंड डिस्कस द प्रॉब्लम अबाउट यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सिंपल सा मामला, सीधी बात पर आ रहा है। डिस्कस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिस्कस करो, अबाउट लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज राइट आंसर। ही इज मैरिड विद। जब हम मैरिड वर्ड को यूज करते हैं तो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। पढ़ते हुए भी जानते हुए हम गलत करके आते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो विद जो वर्ड है ना वो रॉन्ग है, टू आता है हमेशा। मैरिड टू हर,
शी इज मोर बेटर देन, भाई मोर भी लगा रहे हो, बेटर भी लगा रहे हो, दोनों कंपेरेटिव वर्ड से एक ही वर्ड आएगा, मोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोर किस में आता है, जो मोर देन 2 सिलेबिक वर्ड्स होते हैं, जो थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में लंबे होते हैं, यानी कि जिनमें सिलेबिक जो साउंड है वो 2 से ज्यादा होती है, तो उनमें लगाते हैं मोर का यूज। तो बेटर ही इनफ है, यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये मोर को जो है हम हटा देंगे और इसको लगा देंगे, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके इसके बाद बात करते हैं हम आई प्रिफर टी देन कॉफी। प्रिफर जब वर्ड होता है तो देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्लियर। तो इसलिए राइट आंसर आपका किसकी वजह से, टू की वजह से, यानी प्रपोजिशन की वजह से कह सकते हैं मिस्टेक यहाँ पर, या फिर ये एडजेक्टिव की मिस्टेक भी है। द न्यूज आर गुड, द न्यूज आर ट्रू, न्यूज वर्ड दिखने में प्लूरल लगता है बट एक्चुअली सिंगुलर होता है, इसलिए हम इस यहाँ पर आर नहीं लगाते, इज लगाते। दिस इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, वही मिस्टेक से अभी न्यूज वाली जो हुई थी, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर। यही रीजन है कि यहाँ पर आर नहीं आएगा भाई, इज आएगा, इसलिए राइट आंसर है। He gave me an advice. He gave me an advice. He gave me some advice. बिल्कुल बिल्कुल एन नहीं आएगा, कुछ उसने एडवाइस मुझे दी, ऐसी कंडीशन में हम एन नहीं लगाते, इसलिए रॉन्ग है। तो इसमें जो है आपकी है आर्टिकल की मिस्टेक है, या फिर हम कह सकते हैं डिटरमिनर की मिस्टेक, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। ओके he has two childs, he has two childs। चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का पूरा चिल्ड्रन होता है, क्या होता है, तो इसमें आपकी नाउन की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है, नाउन की। आई एम गोइंग टू होम, नो आई एम गोइंग होम होता है, होम से पहले कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूज कीजिए आई एम गोइंग होम। ही डिड नॉट वेंट देयर, डिड भी लगा रहे हो, सेकेंड फॉर्म भी लगा रहे हो, भाई या तो डिड आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सेकेंड फॉर्म आएगी तो डिड नहीं आएगा, क्लियर। तो इसलिए वेंट हटा देंगे, ही डिड नॉट गो, राइट आंसर। ओके जब हम नाइदर नॉर या आइदर और की बात करते हैं, तो आपका जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। नाइदर राम नॉर फ्रेंड्स, लास्ट वाला क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इज नहीं आएगी, यहाँ पर आर आएगी, दैट इज द रीजन दिस इज राइट आंसर। तो ये मैंने ऐसे करके छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल 20 एरर्स ली हैं, इनको अच्छे से एनालाइज करना, इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपकी, क्योंकि एग्जाम्स में आपको अक्सर ये एरर्स देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।